सरकार के द्वारा चलाए जा रहे रात्रि प्रवास जनता दरबार कार्यक्रम के तहत जिले में आज का कार्यक्रम बावल कस्बे के गांव नंगली परसापुर में आयोजित किया गया है। यह रात्रि प्रवास के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा किया जाता है। सरकार के इस रात्रि प्रवास जनता दरबार कार्यक्रम में जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी भी एक गांव में जनता के बीच में जाकर रात्रि प्रवास करना होता है। जिले के उपायुक्त महोदय और पुलिस कप्तान व अन्य अधिकारीगण जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करते हैं। आज जिला प्रशासनिक अधिकारियों में जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा और जिला रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता अपनी सभी विभागों के साथ दल बल के साथ नंगली परसापुर गांव में पहुंचे। जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक का ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गांव के युवाओं ने कार्यक्रम में पहुंचे हुए अधिकारियों के समक्ष रक्षा कस्सी व अन्य खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति पर इन खेलों में प्रथम आए हुए प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। जिला प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद जनता की समस्याओं को सुना गया। आज के नंगली परसापुर में आयोजित रात्रि प्रवास कार्यक्रम में बावल कस्बे के अलग अलग गांवों से आई हुई जनता के द्वारा लाई हुई समस्याओं को सुना गया, जिसके बाद जिला उपायुक्त के द्वारा मौके पर उनका संबंधित विभाग के द्वारा समाधान किया गया। एक व्यक्ति की जहां पेंशन बनने में समस्या आ रही थी, उसका तुरंत मौके पर ही पेंशन विभाग के द्वारा कागजों की जांच करते हुए पेंशन बनाकर दी गई। एक अन्य व्यक्ति की परिवार पहचान पत्र में आय अत्यधिक दिखाई हुई थी, जिसको गांव के मौजूदा सरपंच से तस्दीक करवाते हुए तुरंत प्रभाव से सही करते हुए इसकी समस्या का समाधान किया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार का एक उद्देश्य है कि जो भारत देश का नागरिक है वह सर्वप्रथम है। जनता की सेवा करना ही सरकार का व जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता की सेवा करने के लिए ही सरकार बनी है। सरकार के उद्देश्यों की पालना में निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में प्रशासन एक गांव में रात्रि ठहराव करता है। प्रत्येक महीने में एक गांव में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने रात्रि ठहराव के द्वारा समाधान शिविर लगाने वाले सवाल पर कहा कि रात्रि ठहराव जनता दरबार ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के लिए लगाए जाते हैं। रात्रि ठहराव में पुलिस अधीक्षक ने आज अपने डॉक्टर की भूमिका को भी निभाते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी एक जानकारी देते हुए बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक समक्रामक रोग है। यह एनसीडी एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सच्चा विषय है। आजकल के दौर में लाइफस्टाइल बदलाव के चलते शुगर व हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ रही है। उन बीमारियों की रोकथाम के लिए भी इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाया गया है। देखिए, सरकार का एक उद्देश्य था कि जो नागरिक है वो प्रथम है और उन्हीं की सेवा के लिए सरकार बनी है। तो उसी के उद्देश्य के पालना में एक निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि सभी ज़िलों में प्रशासन एक गांव में रात्रि ठहराव करेगा प्रत्येक महीने। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक गांव में तो करना ही है। उसी के सिलसिले में हमारा तीसरा ये रात्रि ठहराव पिछले 2 महीने में है। इससे पहले हमने एक गांव नाहड़ ब्लॉक में, एक रेवाड़ी ब्लॉक में, 2 गाँव में हमने कर चुके हैं। तीसरा गाँव है। उद्देश्य ये रहता है कि उस गांव और उसके आसपास की समस्याएं, जो आसपास के गाँवों की समस्याएं हैं, वो वहीं जाके सुनी जाए, उनका मौके पे ही समाधान किया जाए। इस दौरान सभी डिपार्टमेंट हमारे हैं वो अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपने अपने कैंप लगाते हैं। जो भी सरकारी योजनाएं उनके बारे में बताते हैं, उनके आवेदन लेते हैं। इसी सिलसिले में हमारे 13 विभागों ने आज कैंप लगाए हैं और सभी विभागों के उच्च अधिकारी इस कैंप में रहते हैं और इस रात्रि ठहराव में समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। जो हमारे पास समाधान शिविर में आज 19 लोग आए थे। डाटा तो एग्जैक्टली मेरे पास नहीं, लेकिन 50% लगभग लोगों का समाधान मौके पे हो गया है। पेंशन बननी थी, पेंशन बन गई है। इनकम सर्टिफिकेट बनना था, वो बन गया है। उसके अतिरिक्त बिल में एडजस्टमेंट 2 लोगों के थे, वो भी हमने कर दिया है। कुछ काम अगले 15 दिनों में हो जाएंगे, उसके आश्वासन हमने लोगों को दे दिए हैं। कुछ जो झगड़े थे ज़मीनों के, उनमें कंसर्न अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, वो मौके पे जाके उनको सुलटारा करेंगे। देखिए जी, ये हो सकता है कई बार संसाधनों की कमी या जागरूकता के अभाव में उपमंडल पे ना पहुंच पाए, लेकिन प्रशासन का हमेशा से एक प्रयास रहेगा कि हम लोगों की समस्याएं उनके द्वार पे जाके सुने। तो आज हमने इस गांव को कवर किया, फिर कभी ना कभी इसके आसपास किसी और गांव को कवर करेंगे, तो हम वाइड पब्लिसिटी उसकी कराएंगे ताकि आसपास के गाँव की समस्याएँ वहीं सुन लें। इसमें पुलिस की हमेशा से एक परंपरा रही है कि हर सोमवार को सबसे पहले एक जनरल परेड होती है, उसके बाद एक अर्दली रूम का आयोजन किया जाता है। तो उसमें जिसकी भी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो, कोई भी अर्ज मर्ज हो, उसमें मुलाजिम हमारे पुलिस का है वो पेश हो सकता है। तो उस संदर्भ में ही हर सोमवार को जिला रेवाड़ी में भी अर्दली रूम लगाया जाता है। वहाँ पे किसी को अगर छुट्टी की कोई बात है, कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई और डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो सारी सुन के वहीं पे उनका समाधान भी किया जाता है।
तो जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो अपने असंक्रामक रोग हैं उनकी बात हो रही थी। तो मैं क्योंकि बैकग्राउंड डॉक्टर का है तो हमेशा वो डिग्री तो साथ ही रहती है। तो उस संदर्भ में जब चर्चा हुई तो वो एक रियल विषय है कि आजकल के दौर में लाइफस्टाइल चेंज के कारण जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं बढ़ रही हैं। तो अगर समय पर ये आइडेंटिफाई हो जाएं तो लाइफस्टाइल चेंज से ही ये सॉल्व हो सकती हैं। तो समय पे आइडेंटिफिकेशन के लिए ही वो कैंप लगा है जिसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग हो रही है। तो उसी के लिए लोगों से अनुरोध किया गया कि अपनी स्क्रीनिंग टाइम पर कराएं और लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। ये विशेष बात मैंने आज यहाँ भी बताई है कि नशा उन्मूलन में समाज का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि जो भी घटना घट रही है हमारे परिवेश में आसपास ही घट रही है। तो इसमें दो इसके एस्पेक्ट हैं। पहला तो है कि नशा बेचने वालों पे जो है कार्रवाई हो, और दूसरा है कि जो नशे का सेवन कर रहे हैं यानी डिमांड और सप्लाई, उनको नशे से दूर कराया जाए। तो इसके लिए ऑलरेडी नशा मुक्ति केंद्र वगैरह फंक्शनल है। पर मेनली जो है बात यह है कि जब तक हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि नशे को एक तरीके से कूल होने के रूप में देखा जाता है कि भाई जो नशा कर रहा है वो भाई ये तो सब कुछ ट्राई करना है या ये भी करके देखना है। उस चक्कर में काफ़ी युवा नशे से ग्रसित होते हैं। तो उन्हें ये समझाना कि भाई ये बात जो है नशे का सेवन बहुत ही बुरा है और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, और ये समझा के उनको नशे से दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। संबंध में जो हमारा गृह मंत्रालय है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मानस पोर्टल भी शुरू किया है। तो उस पर आप जब मानस पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें ऊपर ही लिंक आता है सेंड अ टिप। उस टिप पे अगर आप क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी और पुलिस तक वो खबर भी पहुंच जाएगी। तो इस चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक 1933 हेल्पलाइन भी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। साथ ही लोकल थाने में, चौकी में या फिर मेरे दफ्तर में भी आके बता सकते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।